तो दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र एवं अपवाह प्रतिरूप की, या इंग्लिश में कहें तो ड्रेनेज पैटर्न एवं ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न पहले देखते हैं होता क्या है। तो अगर ड्रेनेज पैटर्न को देखें तो नदियों का उद्गम एवं उनका विकास क्रम, मतलब जैसे मान लो कोई नदी है, ठीक है, तो नदी मान लो कोई यमुना ही है, ठीक है, या कोई गंगा, कुछ भी आप मान लीजिए, तो नदी का एक उद्गम एवं उसका विकास क्रम तथा इस विकास क्रम में जो उसकी सहायक नदियां होती हैं उसमें आगे मिले तो अपवाह तंत्र क्या हुआ, नदी, मुख्य नदी एवं उसकी जो सहायक नदियों का क्षेत्र वो क्या होता है, अपवाह तंत्र। जैसे एक मुख्य नदी और उसमें आके मिली कुछ सहायक नदियां, जैसे बोलते हैं गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, सिंधु तंत्र, मतलब सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां, या गंगा उसकी सहायक नदियां, ठीक है। इन लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो आपका जो अपवाह तंत्र क्या होता है, या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मतलब नदी या उसकी मुख्य नदियां का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। जैसे बोलते हैं गंगा तंत्र, अगर देखा जाए जैसे बोलते हैं क्या, गंगा तंत्र, तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तंत्र, अगर कोई बोले गंगा तो सिर्फ गंगा की बात कर रहा है, अगर बोले गंगा तंत्र तो या गंगा सिस्टम तो समझ लेना गंगा उसकी सहायक नदियों की बात कर रहा है, ठीक है। या ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र तंत्र, अगर ब्रह्मपुत्र बोले तो खाली ब्रह्मपुत्र, अगर ब्रह्मपुत्र तंत्र कहे तो ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अब बात करते हैं कि कौन कौन से अपवाह तंत्र पाए जाते हैं भारत में। तो देखिए अगर हम, तो दो तरह के होते हैं, एक क्रमवर्ती जिसको बोलते हैं सिक्वेंट, एक होता है अक्रमवर्ती जिसको बोलते हैं इनसिक्वेंट, ठीक है। तो क्रमवर्ती क्या होता है, जो ढाल के अनुरूप बहे, क्या होता है, जो ढाल के अनुरूप बहे, और अक्रमवर्ती जो ढाल के विपरीत बहे। दो वर्ड हैं, एक क्रमवर्ती जो ढाल के अनुरूप बहे, एक अक्रमवर्ती जो ढाल के विपरीत बहे। अगर हम देखें कि जो ढाल के अनुरूप कौन बहता है, तो जो उत्तर से जो नदियां निकल रही हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे तीस्ता हो, चाहे आपका जो भी जो उत्तर के क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं, वो सारी नदियां कैसी होती हैं, क्रमवर्ती या सिक्वेंट। क्यों, क्योंकि वो ढाल के अनुरूप बह रही हैं। अगर हम अक्रमवर्ती की बात करें, जैसे दिबांग हो गया, दिहांग हो गया, या लोहित हो गया, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिबांग, दिहांग, लोहित, वो कैसी हैं आपकी, अक्रमवर्ती। अगर हम एग्जाम्पल लिख दें, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, तीस्ता, जितनी उत्तर से जो नदियां निकल रही हैं वो सारी कैसी होंगी, क्रमवर्ती, या इंग्लिश में कहें सिक्वेंट। क्यों, क्योंकि वो ढाल के अनुरूप बह रही हैं। लेकिन जो अक्रमवर्ती या इनसिक्वेंट क्या होती हैं, जैसे दिबांग जो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिहांग, ठीक है, या लोहित, ये कैसी है आपकी अक्रमवर्ती या इनसिक्वेंट, या इसको बोलते हैं क्रमहीन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्रमवर्ती कौन कौन सी होती हैं, या कौन कौन सा है। तो अगर हम क्रमवर्ती का देखें तो पहला है अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट। तो अनुवर्ती क्या हुई, जो ढाल के अनुरूप बही। जैसे मान लो यह कोई आपका पर्वत है आपका, ठीक है, क्या है, एक पर्वत है, और पर्वत चोटी से एक नदी निकली शिखर से, ठीक है, ये, और ये ढाल कैसा है, इसका ढाल आपका ये है, ये आपका ढाल है, ठीक है। तो ढाल के अनुरूप बह रही है, इसको बोला गया क्या, अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। जैसे गंगा, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है, तीस्ता हो गया आपका, जो भी नदियां उत्तर से निकल रही हैं वो सारी आपकी अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं परवर्ती या सब्सिक्वेंट क्या होती हैं। तो इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, लेना हो जो। तो अगर हम देखें, नंबर 2 है सब्सिक्वेंट।
तो सब्सिक्वेंट क्या होती है? वह नदी जो अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट के समकोण पर आकर मिलती है। जैसे मान लो एक यमुना रिवर है आपकी ये, ठीक है, कौन सी? यमुना, जो कहां से निकल रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और वो ढाल के अनुरूप बह रही है। ठीक, कैसी नदी है? अनुवर्ती, क्योंकि ढाल के अनुरूप बह रही है। तो अगर हम परवर्ती की बात करें तो जो दक्कन के पठार से जो नदियां निकलती हैं या मालवा के पठार जो नदी निकलती है, कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। तो वो गंगा से आकर मिलती हैं, वो सॉरी यमुना से आकर मिल रही हैं समकोण पर। तो इनको क्या बोला गया? परवर्ती या सब्सिक्वेंट। क्या बोला गया इनको? परवर्ती या सब्सिक्वेंट। ऐसी नदियां जो मुख्य नदी के से समकोण पर आकर मिले उसको बोलते हैं परवर्ती। जैसे चंबल, सिंध हो गया आपका, बेतवा हो गया या केन हो गया। तो जो नदी पठार से निकल रही है उनको बोलते हैं परवर्ती या सब्सिक्वेंट। अब बात करते हैं नवानुवर्ती या रिसिक्वेंट रिवर क्या होती है। ठीक है, तो प्रिंट शॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि रिसिक्वेंट या नवानुवर्ती नदी क्या होती है, तो मान लो ये आपका एक पर्वत है, पर्वत, ठीक है, इसका ढाल कैसा है? दक्षिण की ओर है। तो नदी ढाल के अनुरूप बही, नदी ढाल के दक्षिण की ओर है। तो कौन सी नदी आपको? ये कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, ये नदी कौन सी है? कॉन्सिक्वेंट या अनुवर्ती, क्योंकि ढाल के अनुरूप बह रही है। ठीक है, अनु का मतलब अनुसरण करना। अनु का अगर हम इसका वो देखें अनुवर्ती, तो अनु मतलब अनुसरण कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है, तो मतलब ढाल का अनुसरण कर रही है, अनुवर्ती। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो अनुवर्ती नदी के समकोण में कौन सी मिलती है? परानु, देखिए हम तो परावर्ती या सब्सिक्वेंट। ठीक है, लेकिन जो रिसिक्वेंट क्या होता है? रिसिक्वेंट ही ढाल के अनुरूप बहती है, लेकिन अनुवर्ती नदियों के बाद उद्गम होता है। तो अगर हम देखें तो मान फिर ये कॉन्सिक्वेंट, तो रिकॉन्सिक्वेंट क्या हुई? ये हुई आपकी, उसके बाद आई, इसको बोला गया रिकॉन्सिक्वेंट या नुआनुवर्ती, रिकॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो एक कौन सी? कॉन्सिक्वेंट, ये परवर्ती, ये नुआनुवर्ती या रिकॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये हमारी हुई रिकॉन्सिक्वेंट, ये भी ढाल के अनुरूप बहती है, लेकिन अनुवर्ती नदियों के बाद इनका उद्गम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अक्रमवर्ती या क्रमहीन की। तो अगर हम देखें अक्रमवर्ती क्या होती हैं? जो ढाल के विपरीत बहे, जैसे दीवान, दिहान और लोहित, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसमें अब आता है पूर्ववर्ती नदियां। कौन सी? पूर्ववर्ती नदियां। तो पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं, देखिए क्या लिखा? पूर्व मतलब पहले। तो जो जिनका ढाल जो पूर्व अपना ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं, जैसे मान लो जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है या तीस्ता है। तो जब तीस्ता कैसी नदियां हैं? तिब्बत के पठार से निकल रही हैं या ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय जब निर्माण हुआ तो उसके पहले से ये नदियां बह रही हैं। कौन सी? ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और सतलुज। तो ये मान लो आपकी एक नदी है, सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है, तिब्बत के पठार से निकल रही है। अब सिंधु नदी का ये मार्ग है। ठीक है, अब सिंधु नदी के मार्ग में एक बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, ग्रेटर हिमालय का। तो कैसा हुआ? ये मान लो हिमालय था, उसका उत्थान हुआ और उत्थान होता ये उत्थान हो गया। ठीक है, तो नदी क्या करेगी? नदी ये नहीं करेगी कि अपना मार्ग बदल लेगी। नदी क्या करेगी? इस जो आपका जो उत्थान हुआ हिमालय का, उसको धीरे धीरे काटती रहेगी। तो क्या करेगी? इसको ऐसे यहां से काटेगी, ये काटना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या करेगी? काटना शुरू करेगी और अपना जो पूर्व का मार्ग है उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगी और क्या बनाएगी? गार्ज बनाएगी, गॉर्ज बनाएगी। जैसे आप देखिए सिंधु गार्ज, सिपकीला गार्ज, ठीक है, या आपका कोरबा गार्ज। तो कैसे है ये? इनकी जो निर्माण हुआ, ये
ये ब्रह्मपुत्र नदियां हुई या सिंधु हुआ या सतलुज हुई, ये इन्होंने क्या किया, ग्रेटर हिमालय को काट के गार्ज बनाया, और वही वही जैसे सिंधु गार्ज हो गया, जैसे पीला गार्ज हुआ, ये आपका कोरबा गार्ज हुआ। तो जो तो पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं या एंटी सीक्वेंट क्या होती हैं, वह नदी जो अपने पूर्व के मार्ग का ही अनुसरण करती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। जैसे सिंधु, अगर देखें सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये कैसी नदियां हैं, ये आपके पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्व मतलब पहले, तो जो हिमालय से जो हिमालय के बनने से पहले जो नदियां बह रही थी उनको बोला गया पूर्व, जैसे सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। क्यों? क्योंकि अपना मार्ग जो उनका पूर्व का मार्ग था उसी मार्ग का ये अनुसरण करते हुए बह रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है, पूर्ववर्ती या एंटी सीक्वेंट, सॉरी एंटीसीडेंट रिवर है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं अध्यारोपित क्या होता है या सुपर इम्पोज्ड। प्रिंट आउट ले लीजिए जो। तो अगर हम देखें अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं, तो जैसे मान लो गोदावरी है, ठीक है, और गोदावरी बह रही है, तो जब गोदावरी ने मान लो कोई आपकी सतह है और गोदावरी ने बहना शुरू किया, तो जब गोदावरी सतह पे बहेगी तो क्या करेगी, घाटी बनाएगी। तो मान लो उसने एक घाटी बना दिया ये, और बहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या उसने क्या किया, सतह पे बहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो घाटी का निर्माण किया और घाटी को गहरा करना शुरू किया। तो क्या वो पहले ऊपर एक घाटी बनाई, फिर धीरे धीरे उसने नीचे जो निचली सतह थी उसकी, उस पर उसने घाटी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। दो घाटी बनाना शुरू किया, तो अब बाद में मान लो इस पे उत्थान हो गया या ज्वालामुखी क्रिया हो गई। तो ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण एक कोई भाग ऊपर आ गया, मैग्मा ऊपर आ गया, ठीक है, और वो क्या हो गया, ठोस हो गया। फिर कभी इसमें बरसात हुई, क्या हुई, बरसात हुई, तो इसका जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने के कारण नदी इस मार्ग से जो आपका उत्थान हुआ था उसके ऊपर बहने लगी, और धीरे धीरे इसको क्या करेगी, काटती रहेगी, काटती रहेगी, काटती रहेगी, और इसका जो मलबा होगा वो जाकर समुद्र में आपका डिपोजिट करती रहेगी। तो फिर धीरे धीरे काटते 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 क्या करेगी, इसको अपने पुराना मार्ग ही वो दोबारा बना लेगी। इसीलिए इसको कहते हैं अध्यारोपित नदियां। जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गई आपकी, ये कैसी आपकी अध्यारोपित नदियां। तो अगर हम देखें सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं, तो देखिए मान लो कोई आपका ये एक सतह है, सतह में कोई नदी बहना शुरू की। जैसे नदी जब बहना शुरू करती है तो नदी क्या करती है, घाटी बनाती है। तो नदी ने क्या किया, एक घाटी बनाया, ये आपका, ठीक है, नदी ने क्या किया, एक घाटी बनाया और घाटी के में बहना शुरू किया। धीरे धीरे नदी क्या करती है, उस घाटी को गहरा करती है, और जो उसकी निचली सतह होती है उस पर भी एक घाटी बना लेती है। अगर हम देखें तो मान लो उसने निचली सतह पर भी उसने घाटी बना दिया, ठीक है। और फिर कुछ वर्षों बाद उस मान लो कोई ज्वालामुखी क्रिया हो गई। तो ज्वालामुखी क्रिया से क्या होगा, जो मैग्मा होगा वो ऊपर आके यहाँ पर इकट्ठा हो गया और ये धीरे ठोस हो गया, ठीक है। फिर कुछ वर्षों बाद यहाँ बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हुआ, जो नदी में जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने के कारण जो ये भाग था इसके ऊपर नदी बहना शुरू हो गई, यहाँ से ऐसे नदी बहना शुरू हो गई, यहाँ से ऐसे। तो धीरे धीरे क्या करेगी नदी, क्या करेगी, या वर्षा का जल इसको काटेगा, जो यहाँ पे ये भाग था, ठीक है, इसको काटना शुरू करेगी और काटते काटते इसका मलबा समुद्र पे डिपोजिट करेगी, ठीक है, और इसको पुनः अपने रास्ता को बना लेगी। इसलिए इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड, उसी के ऊपर इम्पोज कर देगी अपना, ठीक है, सुपर इम्पोज्ड। जैसे गोदावरी, अगर हम देखें गोदावरी, कृष्णा, एक ऐसी नदियां आपकी अध्यारोपित नदियां हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी आपका अपवाह तंत्र हो या अपवाह प्रतिरूप हो, ज्यादातर देखिए ना तो पठारों में बनता है। कहाँ बनेगा, जैसे दक्कन पठार हुआ या छोटा नागपुर पठार हुआ, तो यहाँ की नदियों में बनता है। बस खाली पूर्ववर्ती नदियां या अनुवर्ती नदियों को छोड़ दें, मतलब अनुवर्ती नदियों को छोड़ दें हम और पूर्ववर्ती को, तो जो सारा अपवाह तंत्र होगा या अपवाह प्रतिरूप होगा वो सब बनेगा दक्कन के पठार पर। आप खुद देखिएगा
ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा अध्यारोपित नदी। तो हमारा अपवाह तंत्र यही था, दो तरह का अपवाह तंत्र था, एक क्रमवर्ती एक अक्रमवर्ती, ये बोले अंग्रेजी में सिक्वेंट या इनसिक्वेंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपवाह प्रतिरूप की, इसकी अपवाह प्रतिरूप की। तो अगर हम अपवाह प्रतिरूप देखें तो नदी जब बहती है ना तो नदी आकार बनाती है, या नदी की जो सहायक नदियां हैं या नदी की जो मुख्य नदी है जब बहती हैं तो जब आकर वो मिलती हैं, या नदी जब बहती है तो एक प्रतिरूप बनाती हैं। अगर हम नदी सामने बहे तो हमें समझ में नहीं आएगा, जब आप ऊपर से नदी को देखेंगे ना तो नदी में कुछ आकार दिखेगा आपको कि कैसे कैसे नदी उसमें मुख्य नदी आके मिल रही है। तो जब नदियां आप ऊपर से नदियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कुछ आकार दिखेगा या ज्यामिति उसका प्रतिरूप दिखेगा उसमें, ठीक है। ज्यामिति एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा। उनमें क्या दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा, एक ज्यामितीय रूप दिखेगा जिसको बोलते हैं प्रतिरूप। जैसे वृत्ताकार वृक्षाकार प्रतिरूप हो गया, आपका आयताकार प्रतिरूप हो गया, ठीक है। तो नदी का एक ज्यामितीय रूप होता है जो क्या बोलते हैं प्रतिरूप या आपका पैटर्न। अगर हम देखें कि वृक्षाकार प्रतिरूप, इसे कुछ प्रतिरूप हैं जैसे जो इंडिया में जो देखते हैं जो मुख्यतः पाए जाते हैं, तो अगर हम देखें कौन कौन सा है तो पहला है आपका वृक्षाकार प्रतिरूप। कौन सा, वृक्षाकार प्रतिरूप। तो जब आप वृक्षाकार प्रतिरूप देखेंगे, आप जैसे आप कोई पेड़ देखा आपने तो पेड़ में देखिए कि मान लो कोई एक शाखा है, ठीक है। इसमें देखिए उसकी छोटी छोटी शाखाएं यहाँ पर आकर मिलती हैं, देखिए कैसी छोटी छोटी शाखाएं इस पे आकर मिल रही हैं, तो एक वृक्ष का प्रतिरूप बनाती है। इसी को बोला गया है वृक्षाकार प्रतिरूप या डेंड्रिटिक पैटर्न। क्या, डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। वृक्षाकार प्रतिरूप कैसी, मतलब एक मुख्य नदी है उसमें आके छोटी छोटी उसकी सहायक नदियां आकर जब इसमें मिलती हैं तो इसको बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है। अगर हम देखें एग्जाम्पल में, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, कृष्णा हो गया और गोदावरी हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए गंगा की सहायक नदियां देख लीजिए, ऊपर से आगे उत्तर से बाएं तट से भी मिलती हैं, दाएं तट से भी आती हैं। इस यमुना देखिए, यमुना के ऊपर से भी टोंस, हिंडन है, चंबल है, सिंध, बेतवा, केन, जैसी आ गई आपकी। गोदावरी में देखिए आप, चाहे कृष्णा देखिए, दाएं तट से या बाएं तट से दोनों यहाँ से आगे नदियां इसमें मिलती हैं, इसलिए कैसा बनाते हैं प्रतिरूप, पैटर्न वृक्षाकार, ठीक है। ये हो गया हमारा वृक्षाकार प्रतिरूप। अब बात करते हैं जालीनुमा प्रतिरूप की या ट्रेलिस की कि कैसे बनता है। तो अगर हम जालीनुमा प्रतिरूप देखें तो देखिए मान लो ये कोई एक नदी है, ठीक है, नदी बह रही है, ठीक है, और ये कोई कटक है जो विभाजक होता है, ठीक है। और एक नदी आपकी ये बह रही है, दो मुख्य नदियां बह रही हैं और इस पे कटक की, इस पे कुछ सहायक नदियां इस पे समकोण पे आके देखो ऐसे मिल रही हैं, देखिए ये मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, तो एक नेट का फॉर्म बना रही है, देखिए एक जालीनुमा पैटर्न बना रही है। अगर हम देखें ये सिंह भूमि जो छेद से जो नदी निकल रही है वो कैसे बनाती है, जालीनुमा प्रतिरूप बनाती है। देखिए एक मान लो कोई कटक है आपका, ये रिज है, तो कटक से नदी कोई मुख्य नदी में आकर समकोण में मिली, और देखिए एक नदी आई यहाँ पे समकोण पे मिली तो एक जालीनुमा पैटर्न बना ली, इसी को बोलते हैं ट्रेलिस, ये जालीनुमा पैटर्न। तो अगर हम देखें अगर कहाँ पाया जाता है तो जो सिंह भूमि का जो क्षेत्र है वहां पर ये पैटर्न मिलता है आपका। सिंह भूमि का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर ये पैटर्न पाया जाता है जालीनुमा। इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर आगे देखें। अब बात करते हैं आयताकार प्रतिरूप क्या होता है। अगर हम आयताकार या रेक्टेंगल पैटर्न में क्या होता है तो देखिए हमने कहा था आपको, जैसे बताया, जैसे मान लो कोई पर्वत है आपका, ठीक है, तो इस पर्वत का मान लो एक ढाल है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर नदी बही, ठीक है, और एक यहीं पर एक क्या हुआ, भ्रंशन हो गया, जो चूना, एक मान लो यहाँ पर एक कोई चूना की चट्टान थी जिस पे भ्रंशन हुआ और एक घाटी का निर्माण हुआ और उस घाटी से एक नदी बही ऐसे, ये जो सॉरी, ये कैसी थी,
ये एक अनुवर्ती नदी है, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। और ये कौन सी है, सब्सिक्वेंट या परावर्ती, सब्सिक्वेंट। ये कैसी थी, अनुवर्ती, क्योंकि ढाल की अनुरूप बह रही है। ये नदी जो है, ये जो मुख्य नदी है, जो अनुवर्ती नदी है, उसके समकोण पर मिली है, ये परावर्ती नदी हो गई, ठीक है। अब मान लो एक परावर्ती नदी ये है आपकी, ठीक है, और एक नदी है जो ढाल की विपरीत बह रही है, ये मान लो कोई ढाल की विपरीत बह रही है, इसको बोला गया पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। ये सॉरी सब्सिक्वेंट मान लो इसको, ये ऑब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट जो ढाल की विपरीत बह रही है, ऑब्सिक्वेंट, ठीक है। और एक नदी है जो रिकॉन्सिक्वेंट है, जो नुअनुवर्ती, जो भी ढाल के अनुरूप बह रही है, लेकिन वो अनुवर्ती के बाद बह रही है, तो ये माना गया इसे रिकॉन्सिक्वेंट। ये कौन सी है, अनुवर्ती, जो ढाल के अनुरूप बह रही है। ये परावर्ती, जो अनुवर्ती नदी के समकोण पर आकर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक भ्रंशन हुआ है, और भ्रंशन के कारण यहाँ पर एक घाटी का निर्माण हुआ है, चूनानुमा कोई चट्टान थी चूना की, ठीक है। तो और ये कैसी है, ऑब्सिक्वेंट, जो ढाल की विपरीत बह रही है। तो देखिए एक आयत का फॉर्म आपको दिख रहा होगा, देखिए जैसे आप देखेंगे, अगर आयत प्रतिरूप कौन सा है, एक छोटा नागपुर पठार में देखिए जो नदियां हैं वो कैसा एक आयत का फॉर्म बनाती हैं, कैसा बनाती हैं, आयत का पैटर्न बनाती हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार हुआ आपका, या विंध्यन हुआ, या आपका कोसी हुआ, ये कैसी है, आयताकार प्रतिरूप। जैसे हम देखें एग्जाम्पल में, तो छोटा नागपुर का पठार है, जैसे मान लो छोटा नागपुर का पठार है, वहां जो नदियां निकल रही हैं वो, या अगर देखें विंध्यन, या अगर देखें कोसी, ये कैसी है आपकी आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं, या रेक्टेंगल पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। ये आप देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं अब केंद्रीय या रेडियल पैटर्न की, अगर हम बात करें, और इसमें आयताकार प्रतिरूप में एक बात जरूर याद रखिएगा, जो चट्टानें होती ना, या जो चट्टानों में जो संधियां, जो उसमें छिद्र होते हैं, जो संधियां जो होती हैं, या जो चट्टानों में कहें हम जोड़ होता है, चट्टानों में जोड़ या संधियां जो होती हैं वो आयताकार रूप में जुड़ी होती हैं। तभी देखिए जब भ्रंशन हुआ तो जो उन्हीं आयताकार रूप से जो नदियां निकली तो एक आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है। इसलिए जो उसमें जो चट्टानें होंगी ना, या जो चट्टानों की जो संधियां होंगी या जोड़ होंगे, वो आयताकार रूप में जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं अपकेंद्री या आरी प्रतिरूप को, या रेडियल पैटर्न की देखें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अपकेंद्री मतलब एक तो दूर जा रही है, अप का मतलब दूर जाना। तो जैसे मान लो कोई एक चोटी है, यहां से एक नदी निकली, यहां से एक नदी निकली, ये नदी निकली और ये नदी निकली, तो तीनों इसे दूर जा रही हैं, तो कैसा वो अपकेंद्री मतलब दूर जा रही हैं। तो जैसे अमरकंटक चोटी से देखिए, मान लो अमरकंटक की चोटी है, ठीक है। तो अमरकंटक देखिए क्या निकली, नर्मदा निकली, सोन निकली, महानदी निकली, और आपका ये इंद्रावती निकली, निकली नहीं निकली। तो यही क्या बनाया, एक अपकेंद्री या आरी प्रतिरूप। देखें इसको हम, तो ये क्या हुआ आपका अपकेंद्री है, अपकेंद्री का मतलब दूर जा रही है, ठीक है। या रेडियल पैटर्न, क्या बनाया, रेडियल पैटर्न। कैसे, जैसे मान लो ये अमरकंटक है, इसे देखिए नदियां निकल रही हैं चारों तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय पैटर्न, ठीक है। इसलिए कि मैंने शुरू में कहा था कि ज्यादातर पैटर्न कहाँ मिलेगा, जो पठार की नदियां हैं, चाहे दक्कन का पठार हो, चाहे छोटा नागपुर का पठार हो, ज्यादातर प्रतिरूप या पैटर्न आप देखेंगे ना तो आपको पठारों में मिलेगा, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल की। तो अगर हम देखें अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल की, तो सारी नदियां एक गर्त पे आके गिरे। जैसे मान लो ये कोई नदी है, यहां से नदी गर्त, ये मान लो कोई गर्त है आपका, यहां से कोई गर्त पे आके गिरे ऐसे, तो ऐसा प्रतिरूप भारत में बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। कौन सा है, अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल। अब का मतलब पास आना, अब का मतलब दूर जाना। नाम देखिए, अब दूर जा रही है तो अमरकंटक से देखिए दूर जा रही सब,
अभिकेंद्री पास आ रही हैं। तो ऐसा पितृरूप भारत में बहुत कम मिलता है। अब बात करते हैं समानांतर या पैरेलल ड्रेनेज की। तो अगर हम देखें समानांतर, जैसे मान लो ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट से जो नदी निकल रही है, जैसे मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, सारावती हो गया, ये आपका पेरियार हो गई, तो कैसी नदी है? ये सब समानांतर नदी हैं। ये देखो एक समानांतर बह रही सारी। ये देखिए मान लो मांडवी है, जुआरी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, ये दोनों गोवा की हैं, ठीक है। सारावती हो गया जो कर्नाटक में बहती है आपकी, एक पेरियार है जो गोवा में है, वो सब केरल में है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से जो नदी बह रही है वो कैसी नदी होगी? समानांतर अपवाह, अपवाह तंत्र या पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। अगर देखें ये क्या है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। कैसी होगी? समानांतर अपवाह तंत्र। मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, सारावती हो गया या पेरियार हो गया। जो पश्चिम घाट से जो नदी निकल रही है वो कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? सॉरी, अपवाह प्रतिरूप, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। और अब बात करते हैं अनुवर्ती की। हम इसमें भी अनुवर्ती में पढ़ चुके हैं, कॉन्सिक्वेंट का जो ढाल के अनुरूप है, ठीक है। तो अनुवर्ती क्या होती है? या कॉन्सिक्वेंट जो ढाल के अनुरूप है। हम बता चुके हैं आपको, जैसे उत्तर से जो नदी निकल रही है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, तीस्ता हो गया, ठीक है। परवर्ती सब्सिक्वेंट क्या होता है? वह नदी जो मुख्य नदी के समकोण में आकर मिले, जैसे आपका अगर आप देखें, अगर चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये कैसी है? परवर्ती। पूर्ववर्ती जो अपने पूर्व ढाल का ही अनुसरण करे, जैसे सिंध हो गया, सतलुज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। अध्यारोपित में जैसे जो गोदावरी हो गया, जो घाटी में बहती है, घाटी को गहरा करती है, फिर उसमें अगर कुछ उत्थान हो गया या ज्वालामुखी क्रिया हो गई तो उस ज्वालामुखी जो मैग्मा बना, धीरे उस मैग्मा को काटती रहती है और पुराने अपने मार्ग को बनाती है, सुपर इम्पोर्ट या अध्यारोप, ठीक है। तो ये रहे आपके अपवाह तंत्र एवं अपवाह प्रतिरूप। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।